ओम शांति। दादा आनंद किशोर जी एक महान खुश मिजाज बेफिक्र बादशाह के अंदाज से जीवन जीने वाली आत्मा, जिनका यज्ञ के आदि से ही अति विशेष पाठ रहा, जिनका लौकिक व अलौकिक संबंध रहा यज्ञ के आदि रत्नों एवं ब्रह्मा बाबा के साथ। आइए आज ऐसे मधुबन की बगिया के श्रृंगार, यज्ञ प्रेमी, हर कर्म में सी फादर फॉलो फादर करने वाले आदि रत्न दादा आनंद किशोर जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। दादा आनंद किशोर साकार बाबा के संबंधी दीदी मनमोहिनी के देवर और दादी प्रकाशमणि के चचेरे भाई थे। आपका लौकिक नाम लक्ष्मण था। बाबा ने आपको अलौकिक नाम आनंद किशोर दिया था। आपका बाबा के साथ घनिष्ठ संबंध था। 1930 में बाबा की भतीजे के साथ आपका विवाह हुआ था। आपकी भी बाबा के साथ कलकत्ता में हीरे जवाहरातों की दुकान थी। बाबा का लौकिक कारोबार कोलकाता के न्यू मार्केट में था। उसी फुटपाथ पर आपका राम लक्ष्मण एंड कंपनी के नाम से हीरे जवाहरात का व्यापार था। 1939 में आप अपने परिवार से मिलने हैदराबाद सिंध अपने घर आए थे। वहां आपका बाबा से भी मिलना हुआ। बाबा ने आपसे कहा कि अब दुनिया में कुछ नहीं रहा, सब छोड़ दो। आपने हर कार्य में बाबा को फॉलो किया था। 1939 में परिवार सहित अपना सब कुछ यज्ञ में समर्पित कर आप ज्ञान में आ गए। बाबा और आपकी उम्र में लगभग 30 वर्ष का अंतर था। यज्ञ के आदि में आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे। आपने बीए की पढ़ाई पढ़ी थी। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। आप यज्ञ में सभी प्रकार के लिखने और अनुवाद करने की सेवा, मुरली को अंग्रेजी में लिखने और अंग्रेजी भाषा में देश विदेश में पत्र व्यवहार करने आदि की सेवा के निमित्त थे। अंग्रेजी में ईश्वरीय साहित्य लिखने में आपका बड़ा योगदान रहा। बाबा बड़े बड़े लोगों को पत्र लिखते थे, जैसे नेहरू, राजनेताओं आदि को, और आप अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते थे। कराची से आबू तक अपने अंतिम समय तक आपने बाबा के ऑफिस का कार्य भली भांति संभाला था। 1950 में जब यज्ञ भारत स्थानांतरित हुआ, तब स्थान परिवर्तन के कारण एवं माउंट आबू का वायुमंडल कराची से भिन्न होने के कारण कई भाई बहनें अस्वस्थ रहते थे। बाबा ने उस समय आपको अहमदाबाद में डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए भेजा था, जहां रहकर आप अस्वस्थ भाई बहनों को वहां बुलाकर उनका इलाज करवाते थे। बाबा की समझानी थी कि ईश्वरीय ज्ञान उच्च पद की प्राप्ति कराता है, इसलिए उच्च इम्तिहान भी पास करने होंगे। उन्हीं दिनों बाबा ने सेवार्थ कई भाई बहनों को भिन्न भिन्न शहरों में भेजा था। आपको भी गंगे दादी, संतरी दादी और दीदी मनमोहिनी के साथ भारत का चक्कर लगाने के लिए भेजा था। आप पहले ऋषिकेश, हरिद्वार में
स्वामी शिवानंद द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में गए, जहां गंगे दादी ने बहुत अच्छा भाषण किया और ज्ञान समझाया। उससे प्रभावित हो वहां उपस्थित एक जापानी ने जापान में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा, जिसे बाबा ने स्वीकार किया और 1954 में आपको दादी प्रकाशमणि और दादी रत्नमोहिनी के साथ 15 दिनों के लिए जापान भेजा था। जापान में बहुत अच्छी सेवा हुई, जिसके फलस्वरूप जापान के भिन्न भिन्न संस्थानों से निमंत्रण आने लगे और आप 6 मास तक जापान में ही रहकर सेवा करते रहे। वहां आपके हैदराबाद सिंध के मित्र संबंधी भी थे, जिनसे आपको अच्छा सहयोग मिलता रहा। लौटते समय हांगकांग से आपको निमंत्रण मिला, जहां 2 मास रुक करके फिर सिंगापुर के निमंत्रण पर वहां की सेवा कर पानी के जहाज से आप मद्रास पहुंचे। वहां भी सिंधी लोगों की और अखबार वालों की बहुत अच्छी सेवा हुई। फिर आप चित्रकूट में साधुओं के सम्मेलन पर सेवा हेतु गए। वहां से फिर मुंबई, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली होते आप आबू पहुंचे। आबू में बाबा ने आप सबकी बहुत उमंग उत्साह से खातिरी की और दादी प्रकाशमणि को गिन्नियों का हार पहनाया था। जापान से लौटने के बाद भारत में भी सेवाओं का अच्छा विस्तार हुआ। बाबा आपको नए नए सेवा स्थानों पर सेंटर खोलने व सेवा हेतु भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजते रहते थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1970 से आप निर्वैर भाई के साथ पांडव भवन में रहकर ऑफिस के कार्य को संभालने के निमित्त बने। भ्राता रमेश शाह जी बताते हैं, दादा आनंद किशोर की लिखने की कला बहुत उत्कृष्ट थी। जब मम्मा बाबा को मुंबई आमंत्रित करना था तो उन्होंने दादा से ही निमंत्रण पत्र लिखवाया था, जिसे बाबा ने सहज स्वीकार कर 4 मास के लिए मुंबई का प्रोग्राम बनाया था। मुंबई में प्रदर्शनी के कार्य में भी आपका विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। आप 68 में निर्मित वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के सदस्य भी थे। आपके अतिरिक्त दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि और रमेश शाह भी ट्रस्ट में थे। दादा बताते हैं कि बाबा का बच्चों पर बहुत फेथ था। दुनियावी तौर से तो सब अनाड़ी थे, परंतु बाबा ने फेथ रख, डायरेक्शन दे, सबसे अनेक सेवाएं करवाई। बाबा ने आप में इतनी शक्ति भरी कि आप किसी का भी सामना कर सकते थे, किसी पर भी ज्ञान का प्रयोग कर सकते थे। दादा कहते थे, जो कोई भी बोझ हो सब बाबा को दे दो और निसंकल्प हो, हल्के रहो, तो फिर बाबा जिम्मेवार है। मुरली के माध्यम से बाबा हमें डायरेक्शन देते और कई बार रिपीट भी करते। बाबा ऐसा हमारे अनेक जन्मों के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए करते, जिससे हमें चांस मिले हम अपनी अवस्था पक्की कर सकें और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। दादा कहते थे, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, तो बुद्धि सदा ज्ञान योग में रमण करनी चाहिए, जिससे सहज बाबा की याद बनी रहे। मुरली तो आत्मा का भोजन है, तो कम से कम 3 बार मुरली पढ़नी या सुननी चाहिए। साकार मुरली सागर की लहरों के समान होती, हर लाइन या हर लहर में अलग अलग बातें होती। बाबा की मुरली से आप अनेक प्रश्न उत्तर निकाल अलग कॉपी में लिखते थे, ज्ञान मथन करते थे, जिससे दुनिया के लोगों के सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप दे सके और उनको सत्य से अवगत करा सके। आपको रहता था
कि आप स्वयं को हर बात में होशियार बनाएं, जिससे सेवाएं, भट्ठियाँ आदि आप ही करा सकें। आपका कहना था कि सेवा में तत्पर रहेंगे तो स्वयं भी पवित्र रहेंगे और खुशी भी बढ़ेगी। खुशी के खजाने मुरली से प्राप्त कर उसी में रमण करते रहना चाहिए। ये रियल स्टूडेंट लाइफ है, जहाँ हंसना, खेलना, खाना और मौज करना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई झंझट नहीं। हमारा भी सारा दिन खुशियों से भरा होना चाहिए। आप विराट प्रतिभा के धनी थे। आपसे भाई बहनों को ज्ञान, योग, सेवा के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त होता था। आप बाबा के साथ क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेल भी खेलते थे। आपका कहना था, यदि सरेंडर है तो एक स्थान पर नहीं रहो, यदि वक्र है तो बांटते चलोगे। ईच वन टीच वन। अंतिम दिनों में अस्वस्थ होने के कारण आप कुछ समय हॉस्पिटल में रहे। वहाँ भी आप अपनी चिर परिचित अलौकिक मुस्कान से सबको हल्का रखते थे और किसी को अपने अस्वस्थ होने का एहसास ही नहीं होने देते थे। 89 वर्ष की आयु में भी आप यही कहते थे, आई एम वेरी यंग। 2 सितंबर 1998 को आपने पुरानी देह त्याग कर आप अव्यक्त वतनवासी बने। ऐसी विशेषता संपन्न संपूर्ण निश्चय बुद्धि, बाबा के हर इशारे को अमल में लाने वाले, यज्ञ के आदि से अथक रह दिल व जान से यज्ञ सेवा करने वाले बाबा के अनन्य रत्न दादा आनंद किशोर को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, वैराग्य वृत्ति, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, खुशनुमा मिजाज, बेफिक्र बादशाह के अंदाज, कर्म कुशलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।